जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्ठ कथा हरिवंश पुराण की 29वें दिन की कथा का आपसे वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगाकर के इस कथा का श्रवण करें। बुलेन्द्रावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नेमिषे सूतमासीनः मविवाद्य मामतिं कथामृतारसस्वादः कौशलासौनिको ब्रवीत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। बुलेन्द्रावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की पुत्रेष्ठ कथा में जो इतिहास है, कथा वर्णन है, साधारण विधि से सुनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में अनेकों लीलाएं करते हैं। इधर कंस ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के ब्रिज से चल देते हैं। उस समय सभी ब्रिजवासी विरह से व्याकुल हो जाते हैं। उस समय भगवान ब्रिजवासियों को संतोष देते हैं कि आप चिंता न करें, मैं अति शीघ्र आपके पास लौट कर के आऊंगा। अक्रूर जी के साथ भगवान कृष्ण बलराम चल देते हैं। ब्रिजवासी भी, नंद बाबा सभी ब्रिजवासियों को लेकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर के मथुरा पहुंच जाते हैं। इधर अक्रूर जी को रास्ते में भगवान यमुना स्नान करते समय यमुना जी के अंदर अपने स्वरूप से साक्षात्कार कराते हैं, जिससे अक्रूर जी के मन का भय निकल जाए कि साक्षात परम ब्रह्म कंस का अंत अवश्य करेंगे। मथुरा पहुंचकर के भगवान श्री कृष्ण ने कंस के यज्ञ में रखे हुए शिव धनुष को भंग किया और शिव धनुष को भंग करके भगवान ने जो कुब्जा का उद्धार किया, वो 3 जगह से टेढ़ी से उसे अपने हाथों के स्पर्श से सीधा कर दिया। उसके बाद भगवान सर तोसल चारुण मुष्टक कंस के सभी पहलवानों का वध करते हैं, महावत हाथी का वध करते हैं और उसके बाद में नंद बाबा के साथ सभी ब्रिजवासियों के साथ मिलकर यदुवंशियों का साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण कंस के भाइयों का वध करते हैं और कंस का वध कर देते हैं। कंस का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन जी को जेल से मुक्त करके, कारागार से मुक्त करके उनको सिंहासन अर्पित करते हैं और वसुदेव देव की माता पिता को भी कैद से मुक्त करके उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हे माता पिता, हम आपकी सेवा से दूर रहे, अब आपकी सेवा अवश्य करेंगे। इधर नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं कि हे बाबा, मैं वसुदेव देव की का ही पुत्र हूं और आपका भी पुत्र हूं। जैसे नंद बाबा को पता चलता है कि कृष्ण वसुदेव जी की 8वीं संतान है, नंद बाबा ब्रिजवासियों के साथ व्याकुल होकर के ब्रिज में लौट आते। इधर भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों के कहने पर, वसुदेव जी के कहने पर सांदीपन गुरु के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं।
और भगवान एक दिन में एक कला सीख लेते हैं, 64 दिन में 64 विद्याओं को सीख जाते हैं। ऐसा चमत्कार देख करके सांदीपन जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सांदीपन जी को गर्गाचार्य से पता लगता है कि साक्षात नारायण है। सांदीपन जी जो है भगवान श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा देने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा लेकर के हमें ऋण से मुक्त कीजिए, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। सांदीपन गुरु कहते हैं, हे कृष्ण, आप जो अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता जो है कृष्ण बलराम के महत्व को समझ जाती हैं। वहीं पर जो गुरु आश्रम में श्री सुदामा से भगवान श्री कृष्ण की मित्रता होती है। गुरु माता भगवान श्री कृष्ण से कहती है, कृष्ण, प्रवास क्षेत्र में आज से 12 साल पहले मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया था, आप मेरे पुत्र को लाकर के मुझे दे दें। भगवान कृष्ण बलराम समुद्र में जाते हैं और समुद्र से कहते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले हमारा गुरु पुत्र जो है इस आपके जल में डूब गया था। समुद्र कहता है, प्रभु, मेरे जल के अंदर शंकासुर नाम का राक्षस रहता है, हो सकता है उसने निकल लिया हो। भगवान शंकासुर का वध करते हैं और शंकासुर के उदर में देखते हैं, वहां गुरु पुत्र की आत्मा तो मिलती नहीं है, परंतु वहां शंख मिलता है, 5 जन शंख मिलता है, जिसे भगवान ले लेते हैं। और उसे लेकर के उसके बाद भगवान यमपुरी जाते हैं। यमराज भगवान का स्वागत करता है, कृष्ण बलराम का स्वागत करता है। भगवान कहते हैं, यमदेव, हमारे गुरुपुत्र की आत्मा को लौटा दो। यमराज जो गुरुपुत्र की आत्मा को लौटाता है, भगवान उस बच्चे को, गुरुपुत्र को जो है जिस अवस्था इस समय चली थी, उस अवस्था का शरीर प्रदान करके गुरु माता के पास लेकर के आते हैं। गुरु माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। जो असंभव कार्य है वो परमात्मा ने संभव करके दिखा दिया। ये केवल नारायण और शिव के अलावा कोई नहीं कर सकता। गुरु सांदीपन भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाएं हमेशा याद रहने का वरदान देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि संसार में सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी। कृष्ण बलराम जो है मथुरापुरी आ जाते हैं। इधर जरासंध जो है 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता है। जरासंध जो है 17 बार आक्रमण करता है। 18वीं बार जो है ब्राह्मणों का परामर्श लेकर के ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा देता है और काल यवन राक्षस को लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ाई करता है। भगवान मथुरा की सुरक्षा के लिए समुद्र के बीच में 100 योजन के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं और सोने की द्वारका विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण करा करके पूरे ब्रिजवासियों को, मथुरा वासियों को सोते हुए उस द्वारका में पहुंचा देते हैं, मथुरापुरी को पहुंचा देते हैं। इधर जो है जरासंध 18वीं बार आक्रमण करने वाला है। भगवान द्वारका में सभी को पहुंचा रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण जो है एकांत में अकेले बैठे होते हैं। उन्हें ब्रिज की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रिज में भेजते हैं क्योंकि मथुरा से जाने का समय हो गया है और वृंदावन मिल भी नहीं पाए। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। उद्धव जी जो ब्रिज में आते हैं और ब्रिज में आकर के गोपियों को ज्ञान देना चाहते हैं, परंतु गोपियों से जो है उद्धव जी प्रेम से प्रभावित हो जाते हैं। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देते हैं, गोपियों आप परम ब्रह्म का ध्यान करो। परम ब्रह्म है श्री कृष्ण, उनमें आप परमात्मा की दृष्टि रख करके भजन करोगे तो आप निश्चय मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तब गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम ज्ञानी हो पर तुम्हें इतनी अकल नहीं, अगर परम ब्रह्म है तो मनुष्य रूप कैसे। उद्धव जी कहते हैं, परम ब्रह्म के जो है ना हाथ होते, ना पैर होते, ना उनका मुख।
केवल संसार के लिए, परम ब्रह्म लीला के लिए ये शरीर धारण करते हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव अगर परम ब्रह्म के हाथ नहीं होता तो उन्होंने जो माखन कैसे चुराया, उनके शरीर नहीं होता तो अंग स्पर्श करके रास कैसे किया। तुम्हारा परम ब्रह्म कोई होगा और होगा, हमारा तो परम ब्रह्म हमारे जीवन धन श्री कृष्ण ही है। तभी कहते हैं ना, गोपियों के जो विरह में, गोपियों के प्रेम में उद्धव जो है राधा रानी के दर्शन करते ही इतने प्रेम से द्रवीभूत हो गए, कहकर के 2 दिन की गए थे और उद्धव जी को 6 महीने हो गए। और 6 महीने के बाद में उद्धव को ज्ञान हुआ। तभी कहते ना, ऊरो सूदो है चलो सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई दुंडवी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान रूपी दुंडवी जो है गायब हो गई। उद्धव सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास गए, बोले नारायण हे कृष्ण, आप इस मथुरापुरी में क्या कर रहे हो? आपको तो ब्रिज में होना चाहिए, इतने प्रेम करने वाले ब्रिज में हैं। भगवान ने उसी समय पर उद्धव से कहा, उद्धव आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, फिर कहा आंखें खोलो। आंखें खोल के देखा, सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के आसपास खड़ी हैं और राधा रानी कृष्ण जी के साथ बैठी है। उद्धव जी कहते हैं, हे लाला ये क्या लीला है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव राधा और मैं एक ही हैं। केवल संसार को ज्ञान देने के लिए हम एक आत्मा है, एक प्राण है, 2 शरीर धारण करे हैं। राधा कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसलिए राधा कृष्ण के बिना कुछ भी असंभव नहीं है, राधा के बिना कोई भी पूर्ण नहीं है। उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, प्रेम की भक्ति का जो ज्ञान प्रकट हो जाता है। इधर भगवान श्री कृष्ण जो है बलराम जी के द्वारा जरासंध को 17 बार माफ करा देते हैं। 18वें बार में जब काल यवन आया, काल यवन को वरदान था कि उसे कोई भी स्पर्श नहीं कर पाएगा और कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा। यदुवंशियों के हाथों से उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भगवान जो काल यवन को अपना पटका दिखाते हुए वहां से रण छोड़ते ही भगवान का नाम रणछोड़ पड़ जाता है। भगवान जो एक गुफा में चले जाते हैं जहां पर मुचकुंद लेटा हुआ था। देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने युद्ध किया था। जब राक्षस जो है पराजित हो गए, तब देवराज इंद्र ने मुचकुंद से वरदान मांगने को कहा। तब मुचकुंद ने जो है अपने राज्य वापस आने की इच्छा प्रकट करी। जब देवराज इंद्र ने कहा कि मुचकुंद, इस समय तुम्हारे वंश का कोई भी वंशज पृथ्वी पर जीवित नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर चाहे 1-2 दिन बीते हैं, पर इतने युग बीत चुके हैं, पृथ्वी पर पूरा युग बदल चुका है। तब मुचकुंद ने जो कहा कि प्रभु अब मैं सोना चाहता हूं देवराज, मेरी नींद को कोई भंग नहीं करे। तब देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि कोई तुम्हारी नींद भंग करेगा, तुम्हारी दृष्टि पाते ही जलकर के भस्म हो जाएगा और आपको नारायण के दर्शन अवश्य होंगे। मुचकुंद गुफा में आकर के लेटा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में चले जाते हैं और जाकर के मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा देते हैं। इधर काल यवन ने जैसे देखा, गुफा में पीछा किया। गुफा में जाकर के काल यवन जो है पीतांबर ओढ़ कर के लेटे हुए श्री कृष्ण समझ के लात मारता है। जैसी लात मारी, नींद भंग हुई, मुचकुंद जागा और मुचकुंद की दृष्टि काल यवन पर पड़ी। काल यवन जलकर के भस्म हो गया। उसी समय मुचकुंद ने देखा कि पूरी गुफा में प्रकाश हो रहा है। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो भगवान श्री नारायण जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहे, मुचकुंद तुम बदर का आश्रम चले जाओ और वहां जाकर के मेरा ध्यान करो। इस समय पर द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा है, आगे कलयुग आने वाला है, तुम मुझ में लीन हो जाओ। मुचकुंद वहां से चला जाता है। फिर भगवान जो है जरासंध के सामने कृष्ण बलराम पर्वत पर चढ़ जाते हैं। उस पर्वत को जरासंध चारों ओर से आग लगा देता है। भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर के द्वारका पहुंच जाते हैं। इधर सभी मथुरावासी जैसी प्रातः काल जागते हैं, द्वारका में अपने आप को देख करके बड़े ही प्रभावित होते हैं। पूरी सोने की द्वारका थी, उसमें फर्श भी था, नीलम पत्थर पुखराज के वहां के फर्श बने हुए थे।
ऐसी अद्भुत नगरी जिसकी सभा में देवराज इंद्र की सुधर्मा सभा थी। ये सभी देख करके सभी मथुरावासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला विवाह रुक्मिणी के साथ होता है। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था कि रुक्मिणी का भाई रुक्म जो है शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी की शादी करना चाहता था। रुक्मिणी ब्राह्मण के आज संदेश भेजती है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के साथ चले जाते हैं और जाकर के रुक्मिणी का हरण कर लेते हैं और शिशुपाल जरासंध रुक्म की सेना को पराजित कर देते हैं और रुक्म को अपमानित कर देते हैं। इसके बाद में भगवान का जो है सत्यभामा से विवाह होता है। सत्यभामा से विवाह करते हैं, जामवंती से विवाह करते हैं जो जामवंत की पुत्री थी। भगवान को जो है मणि चोरी का अपराध लगता है। भगवान मणि चोरी के अपराध को दूर करने के लिए कुछ बुजुर्गों के साथ जंगल में जाते हैं। वहां पर प्रसेन का शरीर मृतक पाया जाता है। प्रसेन जिसको जामवंत ने मार डाला था, भगवान फिर जामवंत की गुफा में प्रवेश करते हैं और जामवंत से युद्ध करते हैं। जामवंत को फिर ज्ञान होता है कि श्री कृष्ण श्री राम है। राम अवतार में राम जी को अपनी पुत्री देना चाहते थे, क्योंकि जामवंती जो थी अप्सरा की पुत्री थी और जामवंत ने उसे पाला था। उस समय राम जी ने श्री कृष्ण अवतार में विवाह करने के लिए कहा था। भगवान जामवंती से विवाह करते हैं, जामवंत पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, उन्हें राम रूप में दर्शन देते हैं और उसके बाद में भगवान जो आगे चल के 16,108 विवाह करते हैं। भगवान की 8 पटरानी थी, एक साथ पटरानी, और 16,000 रानी थी, जिनमें भगवान भौमासुर नाम के राक्षस को मार करके जिस राक्षस के कारागृह में जो है 16,100 कन्याएं जो है, जिनमें देवताओं की, गंधर्वों की, असुरों की, राजाओं की कन्या थी, जिनकी वो बलि देना चाहता था, उन्हें मुक्त कराते हैं, भौमासुर का वध करते हैं और नरकासुर राक्षस को भी मारते हैं और भौमासुर को मार करके उन कन्याओं से विवाह करते हैं। इस तरह से फिर भगवान की प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न होती है। रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म होता है। प्रद्युम्न का विवाह जो प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे, बाणासुर के पुत्री से उषा से होता है। फिर अनिरुद्ध का जन्म होता है। अनिरुद्ध का विवाह जो है आगे चल के रुक्म की पुत्री से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के द्वारा सभी मथुरा वासियों को, जो द्वारका में पहुंच के द्वारका वासियों को प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा पर कृपा करते हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण का मित्र था। सुदामा जो है गरीबी में दिन व्यतीत करता था। सुदामा द्वारका आता है, 3 मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्पित करता है। भगवान श्री कृष्ण उन चावलों को ग्रहण करते हैं। 1 मुट्ठी में एक लोग, 2 मुट्ठी में दूसरा लोग, इस तरह से 3 मुट्ठी चावल में त्रिलोक की संपत्ति प्रदान कर देते हैं। 2 मुट्ठी चावल ही खा पाते हैं। तीसरी मुट्ठी पर जो है रुक्मिणी हाथ को पकड़ लेती है, कहा प्रभु तीसरा लोक भी दे दोगे तो आप कहां रहोगे, आप तो लोकीनाथ हैं। इसके बाद सुदामा को सुदामापुरी बसाते हैं, जो द्वारका जैसी सोने की बनी होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों पर कृपा करते हैं। द्रौपदी के चीर हरण में द्रौपदी के चीर की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथी बनते हैं। पांडवों के दूत बनकर के हस्तिनापुर जाते हैं। फिर दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव रखते हैं। दुर्योधन जब नहीं मानता, उसके बाद में कौरव पांडवों का युद्ध होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कौरवों का विनाश होता है।
पांडवों की विजय होती है। पांडवों को विजय प्राप्त करा के भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रस्थान कर जाते हैं। युधिष्ठिर से राष्ट्रीय यज्ञ भी कराते हैं, जिसमें शिशुपाल का वध करते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है। स्तुतियां जो अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ब्रज में लीला, मथुरा में लीला करते हुए द्वारका लीला करते हैं। ब्रज लीला करी, द्वारका लीला करी। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं 56 करोड़ यादव हो जाते हैं। भगवान के वंश में 56 करोड़ यादवों का वंश विस्तार होता है, जिनमें सांब जो है सबसे ज्यादा। सांब जो है भगवान श्री कृष्ण के कुल के विनाश का कारण बनता है। सांब एक दिन द्वारकापुरी के अंदर दुर्वासा आदि ऋषि ब्राह्मण आए हुए थे। जो ब्राह्मण वहां पर चतुर्मास व्यतीत कर रहे थे। भगवान कृष्ण के पुत्र जो हैं सांब के पेट पर कपड़ा लपेट करके उन ऋषियों के पास जाते हैं और दुर्वासा ब्राह्मणों के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज, ये गर्भवती स्त्री है, इसके पेट से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि मुनि ध्यान लगा के देखते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होकर के तुम ब्राह्मणों की परीक्षा ले रहे हो। इसलिए वो क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि इसके पेट से यदुवंश का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। सभी बालक जो डर कर के भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब उसका पेट खुलवाते हैं, उसके अंदर से एक मूसल निकलता है, जिसे बलराम जी पत्थर के ऊपर घिसते हैं। समुद्र के किनारे घिसवाते रहते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा बचता है, जिसे जो है बलराम जी यदुवंशी समुद्र में फेंक देते हैं। उसी मछली निकल जाती है और जिस मछली को एक शिकारी पकड़ता है और शिकारी पकड़ के उसको पेट को चीरता है, तो वो लोहे का टुकड़ा निकलता है, जो मूसल का टुकड़ा था। उसे अपने बाण पर वो धार बना लेता है, बाण बना लेता है। इधर भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, अर्जुन के साथ में तुम बची गोपिकाओं को लेके चले जाना, तो मेरा ध्यान करना, क्योंकि आगे चल के पूरे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। उद्धव जी जो है बड़े भयभीत हो जाते हैं। उद्धव जी भयभीत होकर के भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं कि नारायण, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। इधर भगवान श्री कृष्ण की लीला से भ्रमित होकर के सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र जाते हैं। वहां पर जाकर के इस पाप के निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। उसी समय वो मदिरा का सेवन कर लेते हैं और सेवन करते ही जैसे मदिरा का सेवन करते हैं, एक दूसरे पर व्यंग कसने लग जाते हैं और आपस में एक दूसरे पर बाणों से, तीरों से प्रहार करते हैं। सभी यदुवंश आपस में लड़कर के नष्ट हो जाता है। कृष्ण बलराम उन्हें रोकना चाहते हैं, परंतु ब्राह्मणों के श्राप के कारण उन्हें रोक नहीं पाते। सभी यदुवंशी आपस में लड़कर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल कृष्ण बलराम बचते हैं। तब बलराम जी जो है समुद्र के अंदर जाकर के समाधि धारण करके शेषनाग का रूप धारण करके भगवान के क्षीर सागर को चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों के जाने के बाद में एकांत में जो है अपने पैर पर पैर लगा करके बट वृक्ष की छाया में लेट हुए थे। उसी समय पर वो शिकारी जो है वहां पर आता है, जिसने उस मूसल के टुकड़े को अपना तीर बनाया था। भगवान के चरणों में पद्म के चिन्ह को हिरण समझ के बाण मारता है, तब भगवान के चरणों में लगता है। जैसे वहां पर आता है तो देख करके श्री कृष्ण को देख करके चरणों में गिर जाता है कि हे केशव, हे नारायण, हे द्वारकाधीश, मुझ अपराधी को दंडित करो, मुझसे अपराध हुआ है, मैंने आपके चरणों में ये तीर मारा है। भगवान कहते हैं कि हे व्यास,
ये मेरी इच्छा से हुआ है, मैं अपने लोक इसी शरीर से जाऊंगा, ये केवल कारण है। जिस प्रकार से पिछले जन्म में तुम राजा बलि थे, मैं राम था, मैंने तुझे धोखे से तीर मारा, उसी का बदला मैंने चुकाया है, केवल निमित्त तुझे बनाया है। इस संसार में कर्म भूमि में जो भी व्यक्ति आता है, कर्मों का फल अवश्य भोगता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, अनेक योनियों में भोगना पड़ता है। अब तुम इस शरीर से मेरे गोलोक धाम चले जाओ। उस व्याध को भगवान जो गोलोक धाम भेज देते हैं, इधर उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणों के चिन्हों को देखते हुए पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को गोलोक धाम जाते हुए देख करके कहते हैं कि हे केशव, मैं भी आपके साथ गोलोक धाम चलूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम पृथ्वी पर रह करके ही मेरी भक्ति का प्रचार करो। भगवान उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। भक्तों, कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की गमन की और ब्रह्म ज्ञान की कथा का वर्णन आएगा। इस कथा को सुनने से संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। आप उसे कल की कथा में अवश्य श्रवण करें। आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।